आज का पहला प्रश्न है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी? असम, बम्बई, पंजाब या फिर बंगाल। जो इसका सही जो आंसर है कूट के आधार पर चयनित करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है आपका उसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका जो है से तीनों चार मतलब कि पंजाब और बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, क्योंकि 1937 के प्रांतीय चुनाव में केवल बंगाल और पंजाब प्रांत में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें कि साइमन कमीशन जो है इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? एक और दो, दो और तीन, केवल एक और एक दो तीन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं, क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और सभी वर्गों के भारतीयों ने इस घोषणा का विरोध किया था। भारतीयों को सबसे अधिक इस बात पर क्रोध था कि कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। इसके पीछे धारणा यह काम कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों को योग्यता और अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे। 1937 में कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में घोषणा की थी वह हर कदम पर हर रूप में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय करती है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया। साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी में भीमराव अंबेडकर भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। अगला प्रश्न है किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट के विरोध किया गया था? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कूट के आधार पर चयनित करना है एक और दो, दो तीन चार, एक दो तीन या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एक दो तीन। मतलब हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सिख लीग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से की थी और 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक का कानून का उल्लंघन किया। तो कौन सा कथन जो है सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों ने। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से, ना कि वर्धा आश्रम से, साबरमती आश्रम से अपना दांडी मार्च प्रारंभ किया था और गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को 375 किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र तट पर मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ा। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि इस आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत की जनता ने चौकीदारी अदा करने से मना कर दिया। इस आंदोलन में महिलाओं की बड़े पैमाने पर सहभागिता रही। इस आंदोलन के रानी गॉडलिव ने पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश विरोध की कमान संभाली। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल दो या फिर एक दो तीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक दो तीन। मतलब तीनों ऑप्शन के जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है गांधी-इरविन समझौते के संदर्भ में विचार कीजिए कि ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई। लोगों को नमक बनाने का कानून दिया गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो और तीन, केवल दो या फिर एक दो तीन। जो इसका सही जो आंसर है
वो आपका है बी ऑप्शन 2 और 3। मैं पहला कथन गलत है, बाकी 2 से तीसरे जो हैं वो सही है। क्योंकि वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच मार्च 1931 में समझौता हुआ, जिसे इतिहास में गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। यह समझौता जो है 5 मार्च को हुआ था। इस समझौते के तहत सरकार ने अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हुई और इस समझौते के तहत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार, विदेशी वस्त्रों शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिया गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराजवादियों के योगदान के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए कि इन्होंने राष्ट्रवादी नेता विठल भाई पटेल की केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनवाया और उन्होंने 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मूडी मैन समिति की नियुक्ति करवाई। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए और दोनों में पहला और दूसरा दोनों कथन जो हैं वो सही है। क्योंकि नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजवादियों को अच्छी सफलता मिली और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराज पार्टी के द्वारा बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए गए। विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाना स्वराज पार्टी की महत्वपूर्ण सफलता थी और 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मूडी मैन समिति की नियुक्ति जो है वो स्वराजियों ने ही करवाई थी। इन्होंने दमनात्मक कानूनों को निरस्त करने के लिए भी संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिवों में से एक थे। स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही एक समूह के रूप में कार्य करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरी तरह स्वीकार किया, सिवाय इस बात को छोड़कर कि पार्टी काउंसिल चुनाव में भाग लेगी। अगला प्रश्न है, 1920 से 22 तक चले सहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों ने बराबरी भागीदारी की थी। इस आंदोलन के दौरान भारतीय समाज के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ और राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय आंदोलन देश के दूरदराज इलाके तक पहुंचे। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3 मतलब तीनों कथन इसके जो हैं वो सही। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में जमिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ का स्थापना का संबंध किस जन आंदोलन से है? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, असहयोग आंदोलन। मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। क्योंकि 1921-22 में असहयोग आंदोलन के समय भारतीय जनता एवं अभूतपूर्व हलचल के दौर से गुजरी और हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश लिया। इसी समय अलीगढ़ के जमिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। जमिया मिलिया बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के व्यवस्थित करके उन्हें कूट के क्रम में सही उत्तर चयनित करना है, जिसमें कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खेड़ा सत्याग्रह। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। मतलब कि 1, 2, 4, 3 मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? कि मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का प्रसार करना, मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा तथा विज्ञान से जोड़ना, कांग्रेस की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम को खड़ा करना
और तुर्की साम्राज्य की रक्षा करना था, खलीफा के सम्मान की पुनर्स्थापना करना। तो कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4 या फिर 3 और 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 4। 1 और 4 जो है, सॉरी 1 और 4 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है 1919 को जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किस विश्वविख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, गोपालकृष्ण गोखले। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जनता के कष्टों का वर्णन करते हुए उन्होंने घोषणा की कि वह समय आ गया है कि जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारी शर्म को उजागर करते हैं। और मैं, जहां तक मेरा सवाल है, मैं सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। और उन्होंने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण एकत्रित हुए थे? किस कारण एकत्रित हुए थे? कि जलियांवाला बाग में किस कारण लोग एकत्रित हुए थे? ऑप्शन है गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, गदर पार्टी के समर्थन में, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में, या बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है सी ऑप्शन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। क्योंकि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को व्यापक हड़ताल का आह्वान किया और जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से इसका अनुसरण किया। ब्रिटिश सरकार ने जन प्रतिरोध का सामना खासकर पंजाब में दमन से करने का निश्चय किया। पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भीड़ जो अपने लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुई थी। जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा बाग था, मगर इसमें निकलने का केवल एक रास्ता था। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली बरसाने का हुक्म दिया। वह तब तक गोली बरसाते रहे जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया और रॉलेट एक्ट के विरोध में दौरान गांधी जी तटस्थ रहे। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। क्योंकि गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी तटस्थ नहीं रहे थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि यह सत्याग्रह गांधी जी ने महाराष्ट्र के अकाल पीड़ितों की सहायता किसानों के पक्ष में किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था और इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे। तो कौन सा कथन जो है सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। केवल दो, क्योंकि दूसरा कथन ही इसका केवल सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह जो है वो गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की फसल चौपट हो गई थी, मगर सरकार ने लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया और पूरा लगान वसूल करने पर उतारू हुई। इसलिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न है 20वीं सदी में बिहार के नील किसानों के संबंध में विचार कीजिए कि चंपारण में नील किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती
करना पड़ता था और ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्या के लिए एक जांच समिति बनाई जिसके सदस्य जो हैं वो गांधी जी थे। ठीक है, तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। घटना और उनके समय की कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। इसमें है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जो आंसर है, गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए वो है 1915। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो सभी जो हैं वो सुमेलित हैं। इसे सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव में शामिल प्रावधानों के संदर्भ में विचार कीजिए कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करना, जिसमें अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे, संविधान निर्माण पूरी तरह से भारतीयों द्वारा किया जाएगा, अल्पसंख्यकों की सहमत से ही भावी संविधान को अपनाया जाएगा। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 या फिर उपयुक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 3। मतलब पहला और तीसरा जो सही है, दूसरा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने निम्नलिखित किस असंतोष के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया? पहला है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना, देश में छुआछूत की बढ़ती स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक असहिष्णुता और भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसमें स्थानीय निकाय की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा सही है? तो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।